द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों की परेशानी से पूरा देश, पूरा विश्व वाकिफ है, लेकिन किसानों का गुस्सा अब कहीं उबलने लगा है। अब तक आपने देखा होगा कि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है बॉर्डर्स पर, उस पर झड़पों की खबरें आती हैं, कभी उन पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन ताज़ा खबर, बड़ी खबर पंजाब से है, पटियाले से है। किसानों ने परेशान होकर के, चूंकि उनकी सुनी नहीं जा रही है, अब भाजपा नेताओं को बंधक बना लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये खबर आपको हम लगाते हैं, बड़े बड़े अखबार में छापी है, लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर हम दे देते हैं। जागरण की खबर है, दो खबरें, एक जगह 500 किसानों का जिक्र है, दूसरी जगह 300 किसानों का जिक्र है। आपकी स्क्रीन पर लगा दें कि 300 किसानों ने भाजपा नेताओं को बनाया बंधक, घर की बिजली काटी। यानी कि वो हिंसा पर तो उतर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने हक की आवाज़ को जब ये देखा कि माना नहीं जा रहा है, तो उन्होंने एक नया तरीका किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। ये पंजाब के पटियाले के इलाके की खबर है, जहां राजपुरा एक इलाका है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मीटिंग कर रहे थे और जैसे ही वहां पर किसानों को पता चला, किसानों ने वहां पर आकर हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी, केंद्र के खिलाफ वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये नेता वहां से निकल करके जब अपने एक बराबर में भाजपा नेता के घर पहुंचे, तो उस घर को घेर लिया। वहां पर 400 या 500 किसानों ने, दो खबरें हैं, एक जगह रिपोर्ट में 300 किसानों के बारे में आती है, दूसरी जगह 500 किसानों के बारे में कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा है, पंजाब सरकार पे किस तरह का आरोप लगाया है और किसानों के बारे में क्या कहा है, ये हम आपको बताएंगे और किसानों का पक्ष भी बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर सुन लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लगा दी, जागरण की छपी हुई। दूसरी भी खबर हम आपको साथ में लगा देते हैं। ये आउटलुक की खबर है, जनसत्ता की खबर भी देख सकते हैं आप इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर एक बताना चाहता था, वो आपकी स्क्रीन पर लगा कर दिखाऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि किसानों ने किस तरह का हमारा रोल अदा किया है, बंधक किस तरह से बनाया है और कैसे अपने प्रदर्शन को ये बताने की कोशिश की है कि मजबूर होकर किसान क्या करने लगा है। बिजली काट दी। अब ये जो आपको पूरी खबर हम बताते हैं कि क्या हुआ है। ये पंजाब के पटियाला जो शहर है, उसकी जगह है राजपुरा। इसके अंदर बताया कि जैसे ही पता चला कि प्रदेश भाजपा के नेता लॉयंस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गुरु अर्जन देव कॉलोनी के स्थित भाजपा जिला सचिव डॉक्टर अजय चौधरी के घर पहुंचे। इसका पता लगते ही शाम 5:30 बजे, यानी कि आज करीब 200 से 300 किसान भाजपा जिला सचिव के घर के चारों तरफ आ गए। घर में भाजपा के जो प्रदेश महासचिव थे सुभाष शर्मा, जिला प्रभारी भूपेश अग्रवाल, जिलाध्यक्ष देहाती विकास शर्मा और बहुत बड़े बड़े संगठन जो लोकल के थे और प्रदेश के थे, वहाँ इकट्ठे थे और उनको बंधक बना लिया। अब आगे लिखा है, यहाँ पर जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया वहाँ की पुलिस पर, वहाँ की प्रदेश सरकार पर। कांग्रेस की मालूम है आपको सरकार है वहाँ पर। उन पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमें वहाँ की जो प्रदेश पुलिस है, डीआईजी वगैरह, उन लोगों ने इस काम को किया और हमें भी निकालते समय गलत रास्ता बताया, वहाँ पर भी इनको बंधक बना लिया गया है। तो ये जो रिप्लाई है भारतीय जनता पार्टी का है कि इसके अंदर प्रदेश सरकार यानी कि कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन किसानों का अब दर्द फूट पड़ा है। वो बॉर्डर पे बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं, अपनी अपनी जगहों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बॉर्डर पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार ने किसानों को बिल्कुल पशे पुष्ट यानी कि बैग में डाल दिया है, उनके सुनने को तैयार नहीं है, तो किसान इस बात से परेशान होकर, हालांकि उसने कोई ऐसा काम अभी तक नहीं किया है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये उग्र होकर के इन्होंने आतंकवादी घटनाएं दे दी हैं या मार पिटाई शुरू कर दी है, जैसा कि इन पर खालिस्तानी होने का आरोप लगाया जाता है केंद्र के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से। लेकिन सरकार किया यह है, किसानों ने, जनसत्ता की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं जो आपके स्क्रीन पर लगी है, कि पिछले 7 महीनों से अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को भी हरियाणा के फतेहाबाद में राज्य के सहकारी मंत्री बनवारी लाल का जमकर विरोध हुआ। इसी तरह हरियाणा के झज्जर में भी भाजपा के कार्यक्रम को किसानों ने जमकर विरोध किया। तो ये जो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं किसानों के, ये उनकी पीड़ा है
कि 7 महीने लगभग हो चुके हैं और उनके बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और पंजाब हरियाणा के अलावा भी हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किस तरह से बहिष्कार उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हुआ है, वो भी हम आपकी स्क्रीन पर लगाकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरह से नीरस हो चुकी है किसानों को लेकर के, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, अलबत्ता उस पर कटाक्ष किए जाते हैं, तो किसानों के मन के अंदर भी ये बात पैदा हो गई है कि देश के अंदर एक ज़माना हो गया, महीनों हो गए, मौसम गुजर गए, लेकिन कोई बात सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जब चुनाव का समय आता है अपने कामों में लग जाती है और बाकी दूसरे कामों में लग जाती है, लेकिन किसान वहाँ सर्दी गर्मी बरसात झेल रहे हैं, उनके परिवार पूरी तरह से छिन भिन है। लेकिन सरकार इतनी नीरस हो चुकी है, केंद्र सरकार खास करके, कि किसानों की इस परेशानी को बातचीत के माध्यम से भी हल करने को तैयार ऐसे नहीं है जैसे कि किसान चाहते हैं। किसानों की एक शर्त यह है, जैसा कि पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, और इससे जो बुराइयां पैदा हो रही हैं बाहर जाकर दूसरी मीडिया जो बताती है वो आप भी सुन चुके हैं। लेकिन बहरहाल हम आपको बताते ही हैं कि पंजाब हरियाणा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहां कहां बहिष्कार हुआ और कैसे कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर हम एक चीज़ लगाते हैं, जनसत्ता की रिपोर्ट है कि कृषि कानून पर ठंडा ना हुआ किसानों का गुस्सा। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन, मंत्री की मीटिंग का विरोध किया, तोड़े बैरिकेड्स। ये हम आपको वो बात बता रहे हैं जहां पर अभी परसों जो कल जो है वहाँ पर भारतीय हरियाणा के अंदर भाजपा नेताओं का विरोध हुआ था। अब इसके अलावा जो दूसरे गांवों के अंदर है, देखिए एक स्क्रीन में फ़ोटो लगाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन पर, इस पर बोर्ड लगा हुआ है, ये जगह है अमरोहा, उत्तर प्रदेश में आती है अमरोहा। कुछ नेताओं का कहना है ना कि ये सिर्फ हिंसा जो है, ये जो किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी जगहों पर भाजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। गांव के आगे लगाया बीजेपी वालों का, इस गांव में आना सख्त मना है, जान माल की स्वयं रक्षा करें, किसान एकता, रसूलपुर माफी, अमरोहा। ये अमरोहा में बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये एक मुजफ्फरनगर के पास रखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि वहाँ पर किसानों ने लिखा सब याद रखा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ मैं आपको, इसके अंदर सब याद रखा जाएगा जो स्क्रीन है, ये पचेंडा कला ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की है। और इसके नीचे जो फ़ोटो हैं वो तमाम उन घटनाओं के हैं जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, वहाँ पर वाटर कैनन फेंकी गई थी, ये तमाम चीज़ें लिखी। तो किसानों ने कहा कि सब याद रखा जाएगा। इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। उधम सिंह नगर उत्तराखंड में जो हम आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं, वहां पर भी किसानों ने ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किया। बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि पंजाब के अंदर एक बड़ी घटना यह हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंधक बनाना शुरू कर दिया, उनके घर की बिजली काट दी गई ताकि उन्हें गर्मी का एहसास हो। अब क्या करें किसान, किसानों की गर्मी का तो किसी ने एहसास नहीं किया। बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसान बारिश में रहे, सर्दी में रहे, गर्मी में रहे, वो लोग, उन पर तो किसी ने एहसास नहीं है। तो किसानों ने आकर के ये काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। गांवों के अंदर तो बोर्ड पहले ही लग चुके थे, लेकिन अब नया काम यह होना शुरू हुआ है किसानों की तरफ से कि इनको भारतीय जनता पार्टी को जहां पर भी मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे कि हरियाणा में मैंने आपको बताया और पंजाब की घटना आपको बता रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंधक बना करके एक घर में चारों तरफ से घेर लिया। हालांकि प्रशासन ने उनको वहां से सकुशल निकाल कर भेजने की बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनका कहना यह कि प्रशासन इसमें मिला हुआ है। बहरहाल इस बात का लब्बो लुआब ये निकलता है कि किसानों की प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए, वरना ये गुस्सा अभी तो बंधक बनाने पर आया है। यदि सड़क पर उतरकर उनका जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो हिंसा में अगर बदल जाता है तो फिर इन किसानों को साथ ये भी डर है कि इनको आतंकवादी या खालिस्तानी जो पहले इनको लक़ब मिल चुके हैं, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कई कह चुके हैं, इन पर ये ठप्पा लग जाएगा। लेकिन इनकी परेशानी, इनकी पीड़ा, इनकी दिक्कत को कोई पहचानने को तैयार नहीं है कि महीनों हो गए हैं और इसके बारे में किसान करे तो क्या करे। अब किसानों ने नया तरीका ये निकाला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां मिलेंगे मीटिंग्स करते हुए उनको बंधक बना लिया जाएगा। तो ये बंधक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके पीछे उनकी पीड़ा है, उसको भी देखना चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।